बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनों का ख्याल और अपनों की सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरों की सेहत का ख्याल इस तरह ज़रूर रखा जा सकता है कि आप पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी को गुजारें। नेगेटिव थॉट्स यानी मनफी जो सोच है उससे गुरेज ज़रूर करें। गो के हम इंसान हैं, मैं और आप किसी ना किसी लेवल पे आके शक का या कोई गलत फहमी का या किसी मनफी सोच का शिकार हो ही जाते हैं। लेकिन यही वो आर्ट है, यही वो हुनर है, यही वो कंट्रोल होना चाहिए इंसान में। और मैं एक जगह पे मैं जहाँ जिम करती हूँ उस क्लब में एक वो बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि इफ़ इट डज़ नॉट चैलेंज यू इट विल नॉट चेंज यू। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़िंदगी में जो चीज़ आपको लगता है कि मुश्किल है करना, आपको जब तक वो चैलेंज नहीं करेगा तो चेंज कैसे करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी सोच को आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं और जितना हो सके अपनों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करें। क्योंकि ज़िंदगी में ये बात याद रखिएगा कि दुनियावी तरजीहात पूरी हो ही जाती हैं। कोई आज तरक्की कर लेगा, कोई कल कर लेगा, कोई परसों कर लेगा। आप कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे, डेडिकेशन दुआओं के साथ, मेरे रब की रज़ा के साथ पहुंच ही जाएंगे। लेकिन क्या ही ऐसी सक्सेस का फ़ायदा होगा कि इस सक्सेस के सफ़र में आप वो सारे प्यारे जो आपके अपने हैं, जिनको अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में बाइसे रहमत बना के भेजा है, आप उनको नज़रअंदाज कर दें। तो मेरे ख़्याल में, ये मेरी ज़ाती राय है, ऐसी दुनियावी तरक्की का या सक्सेस का क्या फ़ायदा हो कि जिसके साथ आप शेयर ना कोई कुछ कर सके। बहरहाल जी, आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे अपनों से मुलाकात होने वाली है जिनसे ख्वाहिश थी और जिनसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। लेकिन मेहमान भाई से रहमत होते हैं। तो ज़रा पहले शेफ़ नाजिश से जानेंगे कि आज क्या कुछ होने वाला। मैं अपने चाय का कप पकड़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी नाजिश, क्या होने वाला बताइए। अच्छा, आज मैं बनाऊंगी ड्रिंक में जामुन से ड्रिंक बनाऊंगी एक। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जामुन का दरख्त है भाई जो जामुन की ड्रिंक्स, अच्छा माजबीन ने भी बनाई थी ना इसलिए। ठीक है, ओके। और उसके अलावा मैं डायनामाइट बाइट्स बनाऊंगी। ठीक है। और जो किस चीज़ के? चिकन के? चिकन के बनाऊंगी। और उसके साथ मैं काजून पास्ता बनाऊंगी। वो क्या है? पास्ता मुझे लग रहा है अभी नाम बनाया, कोई नाम खुद घर का है ना नाम? जी जी, नहीं घर का नहीं देखा है। देखा घर का नहीं है, घर का नहीं है। पास्ता घर का है लेकिन नाम घर का नहीं है। पास्ता होगा, काजून स्पाइसी होते हैं जिसमें 5 स्पाइस होते हैं, ऑरिगेनो, थाइम, ठीक है, कानी पेपर, पपरिका, सॉल्ट पेपर ना। ठीक है, बिल्कुल सही। स्पाइसेस है जिसको मिक्स करके एक पाउडर बनाया जाता है और फिर वाइट सॉस के अंदर उसको ऐड करके हम पास्ता ऐड करेंगे तो हम काजून पास्ता बनाएंगे। अभी रेसिपी ना बताएं ज़रा, मैं चाह रही थी। ये हमारे जो कैमरामैन है, हमारे बहुत सीनियर सीजन्ड, मैं तो इनकी फ़ैन हूँ, इमरान साहब ने ये शॉट बनाया। ये मैं दिखा रही थी जामुन आपको, ये इसके बीज अलग किए। कितना मुश्किल काम है ये। तो ये इस तरह का होगा, कुछ होगा तो कोई तरीका है किस तरीके से इसको अलग करना है बीज से? आप जस्ट एक नाइफ पकड़ के, ठीक है, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे और उसको ऐसे ऐसे घुमा के सीडलेस कर दे। जैसे दूसरे फ्रूट्स का। क्योंकि ये आप अगर, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि बड़ी परफेक्शन के साथ, इसमें ये नहीं कि कोई गूदा सा बना हुआ है। दैट्स आई मीन बड़ी अमेजिंग तरीके से मैं नहीं मेरे ख्याल में कर सकूं, लेकिन दिस इज़ गुड। आपके सेगमेंट में आएंगे तो फिर डिटेल में ज़रा बात करेंगे। अच्छा जी, ये कार्ड दे दीजिएगा। मूविंग ऑन, ख़वातीन हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत मेहमान तो नहीं है, पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से अपने करियर का आगाज़ करते हुए, और सबसे उम्दा बात मुझे हुमैरा अरशद की ये लगती है कि बड़े डेकोरम, ग्रेस के साथ और बड़े वज़ादारी के साथ सिंगिंग के प्रोफेशन को अपने अंदाज से लेकर आगे बढ़ते हुए, और इनकी आंखें भी बोलती हैं। गाने तो इनके एक से एक बढ़ के सुपर डुपर हिट। शायद ही कोई ऐसा गाना होगा जो आपको ना याद हो या जिसके लिरिक्स ना याद हो, लेकिन पूरी दुनिया में जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है बिलखसूस, इसलिए आप देखते हैं कि और सबसे जो अच्छी बात है कि हर दौर के तकाजे के साथ उनको पूरा करते हुए, अब सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया में अपनी मूवमेंट्स बताते हुए कि क्या करिए क्या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव विद अस, मेरे तो बहुत दिल के करीब हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो क्या कमाल है। वी हैव विद अस none other than आपकी अपनी हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र। हुमैरा आप माशाल्लाह फ्रेश लग रही है इंटरनेशनल टूर करके आके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे लोगों का वेट बढ़ जाता है लेकिन आपका वेट ठीक है, बस ऐसे ही है। बिल्कुल। कल पहुंची है माशाल्लाह? परसों पहुंची। और कितने अरसे का ये टूर था? टूर था कोई 2 महीने का था, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं
टूर पे ही हूँ, बिल्कुल। बस आई एक दफ़ा पाकिस्तान छोटी ईद पे, तो उसके बाद फिर 10-15 दिन करके मैं फिर चली गई। बिल्कुल सी तफसील से अब इस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हम आपकी देख रहे थे सारे जो कॉन्सर्ट्स हो रहे थे। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, आई ऑलवेज एंड मैं बिल्कुल आई बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली जो रिस्क की जगह होती है वो इबादत के बराबर होती है, मुझे कह लेने दीजिए। तो यहाँ पे मैं कोई गलत बयानी से काम नहीं ले सकती, ये मैं गुस्ताखी कर नहीं सकती। आई ऑलवेज़ वांटेड टू इंटरव्यू इमरान अहमद साहब, क्योंकि इमरान अहमद साहब हमारे वो अदाकार हैं कि जिनके करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से हुआ, लेट 90s का ये वो दौर, और बड़े सोबर और अगेन इनके लिए भी डेकोरम के साथ काम करते हुए कैरेक्टर रोल्स में हमने इनको देखा, और कैरेक्टर रोल्स में जान डालने का हुनर इनको आता है। और इंटरव्यू इन्होंने शायद ही एक आधा दिया हो, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को ये, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तफसीलन ये पहला इंटरव्यू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हेयर। बहुत शुक्रिया आपका पीटीवी का, क्योंकि मेरा स्टार्ट भी पीटीवी से था, और आज जैसे आपने कहा मेरा पहला एक तफसीली इंटरव्यू भी पीटीवी से है। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स टू पीटीवी। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, अगली मेहमान नहीं है, क्योंकि किरण शाह का आगाज़ एज अ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर से हुआ है एज अ चाइल्ड स्टार, और अभी भी वही चेहरे पे मासूमियत है। ये भी बड़ा रहमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि चेहरे पे मासूमियत हो, कायम हो, और इसी तरह कायम दायम रहे, आमीन सुम आमीन। लेकिन प्राइवेट चैनल्स पे भी काम करते हुए और फिर एक गैप ले लिया, और उसके बाद अब हमें नज़र आ रही हैं वीकेंड एट होम, पीटीवी होम की लाइव प्रोग्रामिंग में। सो ज़रा इनसे भी बातचीत की जाएगी। सो वी हैव विद अस नन अदर देन किरण शाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू किरण? आई एम फाइन। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। और पीटीवी की जब भी कॉल आती है हम इसको एज मदर चैनल कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से सीखा है। अच्छा, वो मुझे अक्सर लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, मगर मैं कहती हूँ कि आप जिनका ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से, वो इस बात को नहीं समझ सकते। ये आप सबसे भी मैं पूछूंगी अगले मेहमान का तारुफ कराते हुए कि कोई कशिश है जो पीटीवी की तरफ खींचती है। प्राइवेट चैनल्स भी अपनी जगह बहुत एहतराम से और इज्जत से बुलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में वो कशिश और अट्रैक्शन है दैट आप ना नहीं कर सकते पीटीवी को। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीवी जब बुलाता है, वो कहीं का भी सेंटर है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हम जाते हैं। क्यों? ये हमने यहाँ से सीखा है, हमारा स्टार्ट यहाँ से। बिल्कुल, ये हमारी खुशकिस्मती, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत, ये जेलम के हैं, मैं भी जेलम की, ये भी जेलम के, तो हम जेलम की भी बातें करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ही इज़ अ मॉडल, ही इज़ एन एक्टर, और जो सबसे उम्दा बात ये है कि अकबर रशीद साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे मॉडलिंग करते हुए, मुख्तलिफ मैगजीन्स के कवर फोटो शूट्स करते हुए, रैम्प वॉक्स करते हुए, पाकिस्तान फैशन वीक की बात करें इंटरनेशनल सतह पे, एंड ही इज़ अ ब्रिटिश बॉर्न, राइट? लेकिन इनकी जो रूट्स हैं वो जेहलम के साथ हैं, पाकिस्तान जेहलम के साथ हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अकबर रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत ठीक। मुझे बहुत खुशी हुई है पाकिस्तान आने में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने का। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। आपको ये भी अच्छा लग रहा है, मैं भी जेलम की हूँ और आप भी जेलम के। जी, दैट्स समथिंग वी गॉट कोइंसिडेंस। थैंक यू सो मच जी। और आपका साथ रहेगा कमेंट्स के जरिए, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स भी शामिल किए जाएंगे। ओके हुमैरा, टूर कहाँ कहाँ किया जो रीसेंट किया? पहले गई थी सऊदिया, सऊदिया से यूके, यूके से अमेरिका, अमेरिका से फिर यूके, यूके से पाकिस्तान, पाकिस्तान से यूरोप, डेनमार्क, स्पेन, बार्सिलोना, वेलेंशिया, माशाल्लाह, और पेरिस, और एक जगह और थी उसका नहीं नाम याद। फिर पाकिस्तान आई, उसके बाद फिर दोबारा यूके गई। एक्सीलेंट। तो अब परसों वापस आई। अब सांस लिए? नहीं, अभी भी इंशाल्लाह 15 दिन बाद अमेरिका। इंशाल्लाह मैं लिस्ट बताऊंगी, कुछ चीजें मैंने मंगवानी है अमेरिका से, जरा आप ले आइएगा है। आजकल बहुत रेट हुआ, आप पे कुछ नहीं ला सकते। अच्छा, मैं तो किलो के हिसाब से पैसे ले रहे। अच्छा, मेरी तो बहन लंदन में है ना, उससे मैं मंगवाऊं तो अपना कमीशन भी लेती, कहती जो मैं तुम्हारे लिए जाऊंगी शॉपिंग करने, वो कोई आसान तो नहीं है। लेकिन आप शॉपिंग करती हैं जब जाती हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं करती। अच्छा, कोई शौक ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं, सब कुछ पाकिस्तान में मिलता है। बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं मिलती। हाँ, कॉस्मेटिक्स की चीजें हैं, विटामिन्स हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ लोग बेवकूफ़ हैं जो
जूतियां कपड़े भर भर के बैग लेके आ जाते हैं और इतने पैसे सब कुछ यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मिलता है और अच्छे प्राइस पे मिलता है। वहाँ से बहुत सस्ता प्राइस यहाँ पे मिलता है। ट्रू। और आपको मैं एक और बड़े मजे की बात बताऊं, ये आप भी अग्री करेंगे इमरान साहब भी, आपको कैरी करने का स्टाइल आना चाहिए। हाँ। ऐसी चीज जो ब्रांडेड आपने लाखों रुपए की पहनी है लेकिन आप कैरी नहीं कर पा रही, और मैंने कई खवातीन को देखा है, तो इट एक्चुअली इज यूजलेस एज कम्पेयर टू कि कोई ऐसी चीज जो ज्यादा कदरे कीमत सस्ती हो लेकिन आपको कैरी करना आता हो, द कॉन्फिडेंस, द स्टाइल, दैट्स 1000 टाइम्स बेटर। अच्छा जी सर, इमरान साहब ना हो कितने सवालात, लेकिन पहला सवाल सर, लेट 90s में करियर का स्टार्ट हुआ, बाय प्रोफेशन आप बिजनेसमैन, लेकिन हादसाती तौर पे पीटीवी लाहौर सेंटर का रुख किया और सलीम ताहिर साहब से मिले। जी ट्रूली स्पीकिंग, ये वाकई मैं हादसाती तौर पे इधर आ गया। यहाँ अंदर एक पैशन था, एक करंट था शायद, तो कभी वैसे सोचा नहीं था, लेकिन ये है कि बस इधर आ गया। तो फिर मेरी गुड लक कि पीटीवी ने मुझे कॉल किया, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इंटरव्यू भी पीटीवी को दे रहा हूँ। इट्स माय रियली प्लेयर टू बी हियर। तो ये जैसे इन्होंने कहा ना, ये एक मदर इंस्टीट्यूट है, इससे बड़ी मोहब्बत है हम सबको, जिन्होंने स्टार्ट किया, जिन्होंने देखा, तो ये इससे बड़ा प्यार है। गो के हम प्राइवेट चैनल्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो इसकी मोहब्बत है ना, वो अपनी जगह पे है। सब पहला जो प्रोजेक्ट वो बताइएगा, और पहला मंजर क्या था, क्योंकि और ये मैं हर आर्टिस्ट से ये सवाल ज़रूर करती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के गेट के उस पार से इस पार आना ही बड़ी ख्वाहिश एक आर्टिस्ट की होती थी, कई कई सालों वेट करना। आपको तो नहीं वेट करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इसमें मुश्किल तो आई नहीं, मैंने तो डायरेक्ट ये गेट क्रॉस किया और आके सीधा उस पे आ गया सेट पे। अच्छा जी बिल्कुल। पहला प्ले कौन सा था सर? ये उड़ते बादल था सलीम ताहिर साहब के साथ। उसमें सुहेल अहमद साहब भी थे, कमल मैम भी थी, उसमें काफ़ी बड़ी कास्ट थी। तो वो मैंने उसमें किया था एक छोटा सा कैरेक्टर। ठीक। तो वो फिर वहाँ से बात चल निकली। ये वो वाला प्ले है जिसमें आपको काला सूट पहनने को सलीम ताहिर साहब ने कहा था? जी बिल्कुल। तो क्यों कहा था सलीम ताहिर साहब ने? वो बड़े पर्टिकुलर रहे हैं। दे नीड अ लॉयर एट दैट टाइम, तो वो नहीं था उनके पास, तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे लाइंस दी, मैंने पढ़ी, वो मैंने उस वक्त भी वन टेक में बोल दी। तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे उस अब काफ़ी लोग मुझे वन टेक एक्टर भी कहते हैं। Really? जी अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, मैं अब आपको, क्योंकि सारी दुनिया इसको देख रही है, ये इट्स नॉट एन ईजी जॉब। एक्टिंग जो है ना, ये आप इसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये बड़ा इस कमिटेड और बड़ा ही मेहनत वाला इसमें है। और उसमें अगर मेन चीज़ आगे चल के बात भी करेंगे, वो स्क्रिप्ट है जो कि हमें दिया जाता है और उसको समझना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, फिर उसको परफॉर्म करना पड़ता है। बिल्कुल से। और ये बड़ा मुश्किल काम है किरण, लेकिन आपने तो एज अ चाइल्ड स्टार स्टार्ट किया पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर। इस्लामाबाद से तारिक मिराज साहब से। तारिक मिराज साहब। तारिक मिराज साहब तो क्या मैं कहती हूँ कि शायद उन लकी बच्चों में से हम भी थे जिन्होंने उन्हें मैं सिखाया है। हाँ, उन्होंने सिखाया। और बाकायदा आप देखिए, उस पर कोई चैनल नहीं होता था, जस्ट पीटीवी होता था, और लोग सारा कुछ छोड़ के ना 7 बजे का ड्रामा देखने बैठते थे। और हम लोगों के लिए पहचान बनाना यूँ ईजी हो गया कि उस वक्त सवाए पीटीवी के और ड्रामास के कोई और चैनल अभी नहीं आया था, और लोग पहचानते थे कि अच्छा ये आपने ये, अच्छा करेक्टर से पहचानते थे ना कि किरण शानी, अच्छा आपने ये किया। हाँ। मेरा ड्रामा जब पीटीवी से गया शाहिद साहब का बिनते आदम, तो उन्होंने बिनते आदम को करेक्टर वाइज जो नाम चल रहे थे उससे मेरी एक पहचान बनी। उसमें आपका कैरेक्टर क्या था? उसमें मेरा कैरेक्टर मतलब शाहिद ये शबीर जान साहब की छोटी बेटी का कैरेक्टर था। शायद मैं नाम भूल गई उस कैरेक्टर का, बट मुझे बहुत पहचान मिली उस कैरेक्टर में, सबा एहसन, लेकिन उस कैरेक्टर ने बहुत पहचान दी हमें। तो वो क्योंकि काफ़ी पुराना ड्रामा चीज़ें, तो लेकिन ये कि मैं कहती हूँ कि तब रिहर्सल्स होना, सेट पे बुलाना, और एक ये नहीं कि छोटा या बड़ा कैरेक्टर है, करेक्टर सब इंपॉर्टेंट होते थे, और वो बुला के रिहर्सल्स करवाते थे। और यहाँ तक कि अगर मैं गलत नहीं, मुझे सीनियर्स ही बताते हैं कि अगलों के भी स्क्रिप्ट याद आपको आ जाते थे। ऐसा ही है, कोई लाइंस कोई साथ पढ़ रहा है तो हम इतनी रिहर्सल्स करते थे, हम कहते थे अच्छा ये लाइंस है, तो हम उनकी भी हमें याद हो जाती थी। बिल्कुल ऐसा होता। और बड़ा मुश्किल काम, मुश्किल परफॉर्मिंग, मतलब आप एक एक्टर हैं, ये आपके अंदर एक चीज़ मौजूद है जो आपने बाहर निकालनी है। ट्रू। और वो सबसे डिपेंड करता है डायरेक्टर पे कि आप किस तरह से उस आर्टिस्ट को इन्हेंस करते हैं, कैसे एक शेप देते हैं उसको, उसमें
करेक्टराइज को शामिल करके फिर आप वो पेश कर रहे हो। तारिक मिराज साहब के साथ काम करके कैसा लगा? क्योंकि मैंने जब अपने करियर का आगाज़ पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर से किया तो तारिक मिराज साहब से मुलाकात मेरी हुई, तो उन्होंने मुझे तब कहा कि भाई तुम एक्टिंग क्यों नहीं करी? तो मैंने कहा आप अबू को फ़ोन करके पूछ लें, इजाज़त तो नहीं मिलनी लेकिन सर ट्राई कर लें। लेकिन तारिक मिराज साहब इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स एंड पायनियर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, जिन्होंने बड़ा बड़ा उम्दा और मेयारी काम किया माशाल्लाह से। मैं तो हमेशा उनको ये भी कहा करती थी, तब भी कहती थी और अब भी, कि आपको तो खुद हीरो आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा मेरा उनका जब मैंने स्टार्ट लिया पीटीवी से तो एक मैंने सॉन्ग किया था, तो जब मैंने उनके साथ एक वीडियो शूट किया तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम वो लड़की हो जिसका फेस मतलब बच्चों में बड़ों में एडजस्ट होता है और मैं तुम्हें आगे काम करवाऊंगा। तो मैंने कहा सर मैं अभी मैट्रिक कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ दो। अच्छा, मेरा उनका जब उन्होंने यहाँ से क्विट किया, उनका लास्ट सीरियल था फासलों के दरमियान। यस आई रिमेंबर। आप यकीन करें वो खुद रो के मतलब वो आर्टिस्ट को समझा नहीं आता, वो खुद अपने पे तारीफ कर रहे थे कैरेक्टर कि ऐसे करना है आपने। तो मैं कहती हूँ मेरा एक मतलब मुझे ऑनर है कि उनके साथ मैंने काम किया, मेरी बेस्ट नॉमिनेशन हुई फिर पीटीवी अवार्ड शो के लिए। एक्सेलेंट, नहीं माशाल्लाह, वो तो फिर और ख़वातीन के साथ ये वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने स्क्रीन को सजाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। अकबर नाउ ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी आप पाकिस्तान की नुमाइंदी कर रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में जो काम किया एज अ मॉडल वो बताते हुए। जी मैंने यहाँ पर काफ़ी काम किया। I've done जैसे म्यूज़िक वीडियोस, हम टीवी के लिए प्रेजेंटिंग भी मैं करता हूँ साथ में, जैसे सेलिब्रिटीज़, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ आए दूसरे मुल्क में, और बिलबोर्ड्स, फोटोशूट्स, और जैसे आप कह रही थी पाकिस्तान फैशन वीक के लिए किया। जी, पाकिस्तान फैशन वीक के लिए भी किया। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अब उस पाकिस्तान फैशन वीक में मुझे ये हासिल हुआ कि जो मेरी फ़ोटो थी रैंप के ऊपर वो कवर मैगज़ीन में आ गई है माशाल्लाह, लेकिन वो इंटरनेशनल मैगज़ीन की कवर में आ गई थी, और ब्रांडेड भी जो डिज़ाइनर था हमारे मशहूर पाकिस्तान के डिज़ाइनर। जी बिल्कुल सही। व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड मॉडल? आपकी हाइट कितनी है ये बताइएगा? 5'11". ज़्यादातर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉडल्स जो मेल मॉडल्स होते हैं वो 6 भी होते हैं, 6+ भी होते हैं, तो बट व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड मॉडल? क्या सिर्फ गुड लुक्स ही काफ़ी होती हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है। अब लुक्स इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन लुक्स, वो बहुत एक इट्स लाइक अ क्लीशे पीपल से, एक मॉडल में यू नीड टू हैव बेस्ड द होल पैकेज दिस से, सो लाइक पर्सनैलिटी इंसान की होनी चाहिए, उसके बावजूद हाउ यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बिल्कुल सही। कैमरा के सामने आप देखना, ये नहीं जैसे ये कह रहे थे कि एक्टिंग इज नॉट इजी। बिल्कुल। तो अगर आप मॉडलिंग करेंगे तो मॉडलिंग में यू नो यू कैन पुट योरसेल्फ इन अ डिफरेंट सिचुएशन एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एंड देन यू कैन परफॉर्म एंड गेट द आउटकम व्हाट यू वांट बेसिकली। तो इससे यू हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल। बिल्कुल सही। मैं तो हंस रही हूँ कि हमारी तो पासपोर्ट की सर इमरान साहब हुमैरा और जो आईडी कार्ड की तस्वीरें होती हैं आप तो फिर अच्छी खिंचवा लेती हैं, हमारे से तो वो तस्वीर खिंचवाई जाए कितनी खौफनाक होती है। मेरी तो ड्राइवर लाइसेंस की तस्वीर, वो तो वैसे जो मर्जी पोज कर लो वो बुरी आएगी। उसका तो जो मर्जी कर लो वो बुरी आएगी। इतनी क्यों आती है मुझे तो समझ ये तो मेरा ख्याल है कोई कैमरे का है कि कैमरा जो है वो आपको 10 साल आगे ले जाके ना या 20 साल आगे ले जाके तस्वीर आप अपनी खुद भी नहीं देख सकते, परेशान हो जाते। लेकिन मेरी बहुत अच्छी आई। अजी मेरी तो इतनी खौफनाक आईडी कार्ड की तस्वीर पास अच्छी आई। अच्छा इमरान साहब आपकी कैसी आई आईडी कार्ड और ड्राइवर लाइसेंस की? मेरी जैसा मैं हूँ। अच्छा फिर तो अच्छी आई होगी। अरे दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। बिल्कुल सही। वो ये भी होता है ना, ज्यादा हंसना नहीं होता, एक्सप्रेशंस नहीं करने होते, वो तो लगता है अजीब सा कोई चोर वाली लोग आ रही होती है। वहाँ रीटेक नहीं होता ना कि अच्छी नहीं आई तो आप रीटेक दे दें या मिस इस तरह से पोज, वो कहते हैं बस आए हैं, बस आप फटाफट निकले और आप जाएं। ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो मेरा पहली बार जब आईडी कार्ड की बात आई, मुझे पता है कोई ना कोई वाकया भी होगा, फिर आपकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है। कोई आईडी कार्ड पे मेरा कोई वाकया नहीं, इस बात को यही खत्म। अच्छा क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आईडी कार्ड पहली बार जब कौन सा कोई अंदर कॉमेडियन बैठा हुआ था कि जाते ही मैंने कॉमेडी शुरू कर दी आईडी कार्ड वाला, वो जो जैसे इन्होंने बोला है वैसे ही अंदर गए, तस्वीर बनाई और बस बाहर। आपके इतने वाकयात है कि मैंने ये तो है, लेकिन आईडी कार्ड का कोई वाकया। अच्छा वो ज्यादा प्राउड होते हैं। हाँ, वो ज्यादा प्राउड बैठे होते हैं कि बस ये क्या है, जाए हमारा टाइम जाया हो रहा है। ये तो मेरा ख्याल है जिस भी इदारे में जाओ आप प्राउड ही बैठे होते हैं। जहाँ भी जाओ औरतें बंदे जो है ना वो ऐसे उनके मूड खराब होते हैं कि बस आपने जो भी चीज करनी है वो यूं करके क्या ये पढ़ा हुआ है, तुम क्या कर रही हो? शायद गर्मी की वजह से, मौसम की वजह से, मैंने बोला शायद गर्मी की वजह से। बेचारे बोले आदमी कह रहे भी ऐसे ही होता है। नहीं उसमें एक मेन प्रॉब्लम ये है कि जो भी वो होता है ना अपनी सीट पे, वो आने ऑन ड्यूटी जो है वो आने वाले को ना वो समझता है ये पता नहीं क्यों आ गया मेरे पास।
तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि बिल्कुल मैंने सही। पैसे दे के गए होते हैं हमारा- अंदर ना कि देखें, हमारा टाइम बचे। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। आई लव दिस कंट्री ऐसे एंड आई लव दिस सोइल आल्सो। मुझे बहुत प्यार है अपने मुल्क से। थोड़ा सा सिस्टम्स ठीक हो जाए तो इस जैसा मुल्क कोई भी नहीं है बिल्कुल। दुनिया में। लेकिन सिस्टम में यहाँ पे मैं ज़रूर बात करते हुए उसमें हमें अपनी इनफरादी सतह पे भी बीइंग सिविलाइज सिटीज़न हमारा इनफरादी तौर पे बहुत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी ज़रा रूल्स को फॉलो करें। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला मैं बिल्कुल तो अब ये कहूंगी कि ये आप तो इस तरह बात कर रही हैं हाँ। ना, अब वैसे कोई सब्जी लेने या फल लेने जाओ ना, फल वाले का भी मूड खराब होता है। उससे पूछो ना भाई ये कैसे है, ये जरा दिखाना। वो एक दफा दिखाएगा, दूसरी दफा पाई ये किन्ने दा जरा दिखा, ओ बीबी अगे ओ आगे या हाँ सही बात है। मेरा, लेकिन मुझे लगा अच्छा मैं पहले गाने की तरफ, फिर मोहसिन साहब ने मुझे डांटना है कि जी ब्रेक की तरफ लेट हो रहे हैं, फिर बातें करेंगे। मत करें, हाँ। ख़वातीन के साथ बहुत सारी क्लैप है। हुमैरा अरशद, जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। आप सुंदस जमील हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों आपके साथ और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश ज़ोरो शोर नहीं काफ़ी हिम्मत के साथ काम कर रही हैं और जामन की ड्रिंक जो है वो सर्व की गई है मेहमानों। मैंने पहली दफा पी है और बहुत टेस्टी है। Really? नाजिश आपके लिए क्लैप, तालियां। वेरी नाइस, बहुत Very मजे का बना। tasty, हाँ। very tasty। नहीं, मेरी इमरान साहब, रेसिपी ऑफ दैट रियली अकबर ठीक है। जी बहुत अच्छी है। मैं ये मैंने तो कहा पहली था, दफा पी है, मुझे तो मैं सोच रेसिपी भी चाहिए नहीं सकती इसका भी कुछ बन सकता है। अब पेपर पेंसिल पकड़े, मैं आपको रेसिपी देती हूँ, ये ले पकड़े। शो के बाद इमरान साहब सच सच बताएं, मुझे लग रहा है आपने दिल रखने के लिए कहा है। नॉट रियली, बहुत मजा आया है और मैं तो इंजॉय कर कर के पी रहा हूँ। मतलब कि अब आप चाहते हो कि हम 2-3 ग्लास नाजिश से के और दे दो हमें। ये तो होगा, ये तो होगा। अच्छा, डर के बारे ना किरण ने भी पीना शुरू कर दी है ड्रिंक ताकि मैं मुंह से निकल ना जाए, प्लीज ध्यान से। वाकई बहुत जबरदस्त। अच्छा, हाँ, चलो, वाकई में मजे बहुत का। टेस्टी। बहुत फर्स्ट टाइम tasty। जामन का हाँ। एक्सीलेंट। नहीं, नाजिश के हाथ में वाकई में जादू है, जायका है बरकत है, माशाल्लाह, बरकत है। बरकत भी है। वेरी गुड। अच्छा जी, नाउ बातचीत चल रही है लेकिन ज़रा सेगमेंट की तरफ बढ़ें। सेगमेंट ऐसा है कि जिसके बारे में मैंने अपने मेहमानों को नहीं बताया, शायद हुमैरा को ज़रूर पता हो लेकिन हुमैरा अभी बात नहीं करेंगी इस बारे में, ज़रा ताकि बाकी मेहमानों को भी ब्रीफ कर दिया जाए। अच्छा जी, क्या होने वाला है इमरान साहब आपके ख्याल में? क्या मेरे तासुरात से लग रहा है आपको? वो कहते हैं तेरे दर पर चले आए, आप जो मर्जी करवा लें, हम हाजिर हैं, बताएं। फिर खड़े हो जाएं जरा। ओके। नहीं, मैं तो सीरियस, आप हो गए, बैठ जाओ। देखिए हम कितने ताबेदार हैं। आप ये देखें, सो ओबीडियंट। अरे यहाँ पे इतने हैं तो घर में कितने होंगे, ये सोचें। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पे, लेकिन अभी इस पे मैं बात नहीं करूंगी। किरण, क्या होने वाला है आपके ख्याल में? पता नहीं, कुछ सरप्राइजिंग फेस एक्सप्रेशन आपके ये बता रहे हैं। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल पे एक शख्सियत मौजूद होंगे। वो अपनी हैं इस वक्त टेलीफोन कॉल पे मौजूद, वो अपनी आवाज बदल के आपसे बात करेंगे। चूंकि वो आपसे आवाज बदल के बात करेंगे तो टर्न बाय टर्न आपने सवालात करके उनको पहचानने की कोशिश करनी है। ये एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनको हम सब जानते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इनका एक नाम और मकाम है, लेकिन मैंने ये नहीं बताना कि ये क्या काम करते हैं। तो साथ साथ मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, लेकिन पहले देखते हैं क्या होगा। हुमैरा से पहले हम बात करेंगे। वो पहले किसी दूसरे से ले लो सारा कुछ, मेरे से पहला कर लेना है। अच्छा, इमरान साहब से करते हैं। इमरान साहब आपकी ड्रामे बरकत वाले से। बंदे हैं, इनको ज्यादा पता चलेगा। अच्छा जी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, इमरान साहब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, मैं आपको जरूर थोड़ी सी बताती हूँ। आवाज ऊंची कर दे, हमें समझ नहीं आ रही। सर आपने, अच्छा ये पैनल पे आवाज बंद कर दीजिएगा मोहसिन साहब प्लीज। ओके। अच्छा जी सर, जो टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं, आपने एक तो अपनी आवाज जरूर ज्यादा बदलनी है, मैं तो आपको पहचान रही हूँ। थोड़ी सी आवाज ऊंचा करके भी बोलना है ताकि गेस्ट आपसे जो सवाल करें तो फिर आपको पहचान सकें। ठीक है जी? जी बिल्कुल ठीक है। ओके जी, इमरान साहब जी। जी सर, तो आप हमारे साथ एक्टिंग फील्ड में हैं? जी एक्टिंग भी मैं कर लेता हूँ। समझ नहीं कर लेता हूँ। अच्छा, लेकिन- बाय प्रोफेशन आप एक्टर हैं या जी बताइए। हमारे काम में एक्टिंग भी बहुत जरूरी है।
अच्छा, आपके काम में एक्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये बाय प्रोफेशन सिंगर हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सर सवाल का सही जवाब देना है ताकि फिर वो पहचान सके। अच्छा। हुमैरा आप कीजिए सवाल। चले जी, सिंगर जी अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा कैसी हैं आप? नहीं बताना नहीं है, चुप। अल्लाह क्या हो गया? दवाई खा के नहीं मुझे आई आप? खुशी होगी ना कि मैंने पकड़ लिया। अल्लाह मैं डर गई कि दवाई इन्होंने भी नहीं खाई, मैंने भी नहीं खाई। अभी नहीं बोलना। अच्छा, ठीक अभी है, मजा ठीक नहीं है, आएगा, ठीक है, मजा नहीं आएगा। मैं नहीं पहचान सकूंगी। किरण आप कीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा मेरा नाम मोहम्मद अली है। सॉरी मोहम्मद अली। मेरा नाम मोहम्मद अली है। सर कुछ गा के सुनाइए, हमें पता चले। नहीं, गाने वाले नहीं है ये गाने से नहीं है। सर मैंने आपने कभी काम किया है लाहौर सेंटर, इस्लामाबाद और कराची? कहीं हमारी मुलाकात हुई भी? मेरे ख्याल में अभी मुलाकात नहीं हुई। आज पहली दफा बात हो रही है आपसे। मुलाकात नहीं हुई। ये सिंगर हैं और ये इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। एक्टिंग इन्होंने नहीं की भी है। अकबर आप सवाल लेकिन कीजिए। कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन सा गाना आपने गाया है, उसका नाम ले। बताएं। आगे और फौरन ही दस दे, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा ये गाना है। कोई बस सारा famous कुछ गाने का आपको नाम? दस दे। अगर मैंने गाना बता दिया तो आप मुझे पहचान जाएंगे और ये मैं नहीं चाहता। अच्छा तो आप एक्टिंग भी करते हैं आपने बोला है। हमारे काम में एक्टिंग बहुत जरूरी है। वीडियोस जो करते हैं ना, ही इज अ सिंगर, लेकिन वीडियो में एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टर नहीं है बाय प्रोफेशन। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो मजाक कर रही थी, कुछ और ही थी। अच्छा, मैं तो एक खुद ही नहीं हिंट पहचान सकी। एक हिंट आप सबको दे रही हूँ। इनका ताल्लुक एक बहुत बड़े घराने से है, क्लासिकल मौसीकी के। बस इसके अलावा नहीं मैंने सवाल करना अताउल्लाह खान। है। अताउल्लाह का कौन सा खानदान है भाई? वो सोलो ही है। जी रानी तेरी सेवा। जी इमरान साहब। मोहम्मद अली खान साहब भी हो सकते हैं। नहीं। किरण आप गा के सुनाए ना, मैं गाने से पहचानूंगी आपका नाम। सर आवाज बदल के एक आधा कोई गाना किसी और नहीं, वो तो अच्छा ओके। अच्छा मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ। हुमैरा तो जानती है, इसलिए मैं हुमैरा को जरा माइनस कर रही हूँ। अपने 3 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को 3 ऑप्शन। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं साहिर अली बग्गा। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं शफकत अमानत अली। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन कॉल पे मौजूद है रफाकत अली खान। रफाकत अली खान। एक सेकंड, किस खुशी में? बग्गा साहब नहीं आ सकते यहाँ पे। क्यों? क्या मतलब क्यों नहीं आ सकते? मतलब वो बिजी होंगे ना, क्या? संडे है। नहीं तो क्या ये बाकी 2 फ्री बहुत बैठे? busy है। नहीं तो क्या बाकी 2 फ्री है? नहीं और पहला आपने क्या नाम लिया? मैं खुद भूल गई हूँ। पहले मैंने क्या नाम लिया? शफकत अमानत अली। वो भी बिजी होंगे। नहीं तो क्या बाकी फारिग बैठे? रफाकत ये रफाकत रफाकत जी आए होंगे आज स्पेशली हमारे लिए। नहीं आए नहीं है, वो घर में ही बैठे हुए हैं। यहाँ नहीं है। फोन कॉल पे है। हाँ, बल्कि वो सुना है किचन के अंदर अंडा बना रहे हैं। आज इतवार वाला दिन है, कह रहे हैं लेट नाश्ता करता हूँ मैं। रफाकत साहब ही लग रहे इमरान साहब आप बताएं। मुझे रफाकत साहब की आवाज ही लगी हैं। है। उनकी आवाज लग रही है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन जी हुमैरा आप कुछ कह रहे हैं? हमारे साथ इस टाइम टेलीफोन पे मौजूद है मिस्टर बेस्ट सिंगर, बेस्ट पर्सन, माय फेवरेट सिंगर रफाकत अली क्योंकि इनकी आवाज हमने कहीं ना कहीं सुनी भी है ना, तो इसलिए कानों को ये लग रहा तो- था कि शायद यही है। खान ये साहब। तो हम देखें चारों ने बूझ लिया है ना? रफाकत खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड। थैंक यू। आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं कि मैं आपका खुद बहुत बड़ा फैन हूं। बहुत शुक्रिया रफाकत भाई, अल्लाह आपको सेहत और सलामती दे। आप मेरे उस्तादों में से हैं और मैं आपका तहे दिल से जो है वो एहतराम करती हूँ और प्यार करती हूँ, और अल्लाह आपको हम सब के सरों पे सलामत रखे आमीन। और आप ऐसे ही पाकिस्तान का आमीन। नाम रोशन करते रहें और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। खान साहब, प्यार समेटने का हुनर, दुआएं समेटने का हुनर आप जानते हैं। सारे मेहमानों ने पहचान लिया आपको। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इससे अंदाजा लगाएं ये कितने पॉपुलर हैं माशाल्लाह। सही, ऐसा ही है। खान साहब, अब आपको पता है आपसे जब भी बात होती है ना तो एक आधा जरा लाइन तो सुना दें जो मेरे फेवरेट वो आपके देखें गाने। ना, वो आप कहते हैं ना, तो वो भी अब आपने जरूर करना। हमने पहचान लिया है। वो चेहरे का सदका तो उतारा कीजिए।
मशवरा है ये, मेरी जान गवारा कीजिए। मैं तो लग रहा है आप ही गाना शुरू हो जाएंगे। नहीं, मैं आई कांट सिंग। चांद से चेहरे का खासा जरा थोड़ा सा लाइन सुना दें। हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजिए, ताली भी मारा। सलामत रहिए खान साहब, सलामत थैंक रहिए। यू सो मच। थैंक बहुत यू, शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर दिस ऑनर। बहुत अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। ऑनर ऑनर जी, बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। खान साहब जो है ना, रफ़ाकत अली खान साहब इज़ अ प्योर सोल, है ना हुमैरा? बिल्कुल। बहुत अच्छा। पहली मुलाकात आपको खान साहब से याद है? हाँ साहब समझ लें पहली मुलाकात क्या, वो मेरी फैमिली है। बिल्कुल सही, रफाकत भाई की बड़ी सिस्टर मेरी भाभी है। बिल्कुल सही। हाँ जी। तो फिर तो वो तो लिंक ही मेरा, जब आपने स्टार्ट किया पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क हाँ में, एंड आपने ट्रेंड भी सेट किया। ट्रेंड ये सेट किया कि एक तो एक बिल्कुल एक यंग लड़की आई और बड़ा आपका एक ईस्टर्न लुक था, और उसके साथ फिर साथ साथ आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी अपनी की और गाने एंड एवरीथिंग। पहली मुलाकात जब आपने परफॉर्म किया पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए, पहली मुलाकात किन किन बड़े सिंगर्स के साथ हुई कि जिनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश थी? मैंने मेरे क्योंकि सदाम अपने प्यार की पहला प्रोग्राम था, और जो मेरा पहला ही प्रोग्राम था उसमें माशाल्लाह सारे ही जो लेजेंड थे ना, जैसे जितने भी लेजेंड थे, जैसे प्रिया परवेज साहिबा हैं और सायरा नसीम साहिबा थी, इब्रारुल हक साहब थे, और शबनम मजीद भी थी। मतलब जितने भी लोग थे वो वहाँ उस शो में थे। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मैं तो बिल्कुल टीनेज ऐसा ही है थी। जूड़ा आपने बनाया हाँ, हुआ? बिल्कुल हाँ, वो बनाया हुआ, और मुझे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था क्या होता है, क्योंकि आपको पता है मेरी वालदा मजालिस पढ़ती, मिलाद पढ़ती, तो मैं उनके साथ पढ़ने जाया करती थी। गाने उशाने का तो मुझे कोई पता ही नहीं था हाँ। कि क्या है क्या नहीं। लेकिन वो पहली दफ़ा सबसे ज़्यादा मैंने पहले तब सारे स्टार्स को देखा जब स्टूडियो में गई। हाँ। तो स्टूडियो में बड़ा ना थोड़ दिल्ला सा बच्चा होती थी, छोटी छोटी चीज़ों पे अपसेट हो जाती थी, रोने लग जाती थी, कुछ ऐसे होता था। तो मुझे फ़रूक बशीर साहब ने ये गाना दिया था, सदाम हूँ अपने प्यार की। तो मैं जब वहाँ पे गई तो जो सिंगर आ रहे थे तो मैं उनको देख देख के खुश हो रही थी को ये अच्छा ये ओ हो हाँ, मतलब मैं होता है, ऐसे बिल्कुल होता है। कुछ एक्साइटमेंट जाहिर है मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था क्या करते हैं। तो मैं जब वहाँ पे गई, मैंने जब सारे स्टार्स को देखा और सब माशाल्लाह बहुत अच्छे, सब ने बहुत प्यार किया और अच्छा लगा, और बस वहीं से गाना हिट हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। और अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि हुमैरा वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल भंगड़ा सिंगर्स में से हैं, और अपना और फिर फ्यूजन भी किया, हर तरह का गाना गाया, मुख्तलिफ गीत भी गाए, जो गाया ना वो अपनी मिसाल आप रहा। इमरान साहब सर आपसे भी ये बात करते हैं, कैरेक्टर रोल ज़्यादा किए, हर किसी की ख्वाहिश तो ज़रूर होती है कि हीरो ही मैंने बनना है, आपकी नहीं ख्वाहिश थी कि मुझे अब हीरो वाले कैरेक्टर्स भी मिले, या किए और मेरे इल्म में नहीं है सर? मैं कैरेक्टर एक्टर में ही हीरो हूँ। देखें बात पता क्या, जब मैंने शुरू किया ना तो मैं वो जो एक अर्ली एज होती है ना हीरो वाली, उससे निकल चुका था। कौन सी एज होती है हीरो वाली? यही को 50-60 साल की एज जिसमें आप हीरो तो आप किसी वक्त भी हो सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये बाई चांस मैं इधर आ गया, लेकिन फिर मैंने इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, इसे मैंने प्योरली प्रोफेशनली इस पे बहुत मेहनत की। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बल्कि आपके ऑडियंस को के लिए भी एक बात शेयर करता हूँ। इसमें एक्टिंग जो है ना वो मुश्किल इस तरह से है कि हम जो करैक्टर करने जा रहे हैं हम वो है ही नहीं। मैं अपनी ज़ात की नफ़ी करके उस करैक्टर को पहले अपने ऊपर कंसीव करता हूँ, उसको अपने ऊपर, क्योंकि डायरेक्टर कहता है ये जी
अमजद साहब का कैरेक्टर, तो अमजद साहब की ये खासियत है, मुझे अपनी साइड पे करके पहले उसको अपने ऊपर तारी करना है, फिर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना है, फिर मुझे स्क्रिप्ट याद करना है, फिर मुझे परफॉर्म करना है। राइटर क्या कहना चाह रहा है ऑडियंस को, क्या मैसेज देना चाह रहा है, वो मैसेज मैंने कन्वे करना है। अगर मेरा वो मैसेज कन्वे हो गया तो आप समझें कि वो कैरेक्टर भी कामयाब है। और मैंने, बल्कि मेरी गुड लक कह लें कि मैंने लाहौर, क्योंकि मैं ज़्यादा बेस्ड मैं लाहौर ही हूँ, लाहौर से बाहर मैं नहीं जाता अपने बिज़नेस की वजह से, तो लाहौर में जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला। मोहम्मद कवी खान साहब, जी कवी खान साहब बहुत अच्छे लेजेंड हमारे, और क्या डिसिप्लिन्ड आदमी सर। थे। पहला जो सीन था पहले प्ले का, वो किसके साथ था? सुहेल अहमद साहब के। बताएं ना सुहेल साहब के बारे में। सुहेल साहब तो माशाल्लाह जी, वो तो सुपरस्टार, उस वक्त भी सुपरस्टार थे। घबराहट तो नहीं हुई? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने ना थोड़ा सा अपने आप को ना मैंने देखा कि मैंने कहा यार अगर ये करना है तो फिर इसे सही तरीके से करो ना, फिर इसे वो ना करो। फिर डायरेक्टर्स की हेल्प, पीटीवी के माशाल्लाह जितने मेरे वक्त के पहले से नहीं बाद में, सलीम ताहिर साहब के साथ, असद जमील साहब के साथ, शौकत चंगेज़ी साहब के साथ, मतलूब बलोच साहब के साथ, सजाद बुखारी साहब के साथ, इन सब के साथ मैंने पीटीवी में काम किया। और पीटीवी के बाद जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनमें तो माशाल्लाह बहुत मैंने उसमें किया ना। बिल्कुल काम। सही। फिल्में भी की आपने? जी हाँ, मैंने बस वो अभी मेरी एक शान के साथ मूवी उसकी शूट चल रही है। ठीक है, शान के साथ मैंने ज़रार भी की, उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर ओके। था। और नेगेटिव कैरेक्टर करने में जितना मज़ा आता है ना, उसमें इतना मार्जिन है परफॉर्मेंस का कि वो क्या ही बात है। तो वो नेगेटिव, उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, इसमें मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो मैंने अब काफ़ी फिल्म्स भी कर ली हैं और कर भी रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। किरण, अब जब पहली बार पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क रातों रात शोहरत मिल गई, एंड यू वर स्कूल गोइंग, तो स्कूल में भी बच्चियां पहचानती होंगी, टीचर्स वगैरह, आपको लग रहा था कि अब तो मैं सेलिब्रिटी और स्टार बन गई हूँ? अच्छा, उस वक्त ना आपको समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड और वो सारी चीज़ें उस आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। बट जब मैंने मासूमा करैक्टर जब मेरा हिट हुआ ना पीटीवी लाहौर सेंटर से, तो आप यकीन करें पहले हम ऑटोग्राफ लेने जाते थे ना, तो हमें लगता था माओ यार, मतलब आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, हम सबा जी हैं और मेल करैक्टर्स हैं, तो हम लेने जाते थे। तो जब ऐसा हुआ कि मैं कर रही थी फैसल साहब का सीरियल, हम गिलगित गए हुए थे, आप यकीन करें वहाँ पर पीटीवी इतना देखा जाता है और वहाँ पे सब मासूमा हाँ। मतलब मेरे नाम से कोई, और वहाँ जब ऑटोग्राफ लेने बच्चियाँ आ रही थी और सब लोग तस्वीरें, तो मैंने कहा ये रब की देने वाली ज़ात इज़्ज़त है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक हिट, एक क्लिक आपको चाहिए होता है और आप माशाल्लाह वो आते हैं दुनिया के सामने। कुछ याद है कि पहला ऑटोग्राफ दिया तो क्या लिखा, या कंफ्यूजन हुई? बंदा कंफ्यूज भी तो हो जाता है ना? बस गॉड ब्लेस यू, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था ना कि लिखना भी क्या है। बिल्कुल, क्योंकि हम उस वक्त छोटे, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अब आपको जब फेम मिलता है ना, उसको संभालना चाहिए। बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी फेम आपको जब मिलता है, लोग मतलब वैसे भी मैंने देखा है टिकटॉक चीज़ें, सेलिब्रिटीज़, मैं कहती हूँ फेम आपका हो, आप संभाल लें, आप वही हम्बल रहें जो आप फ्रॉम द फर्स्ट डे से थे, रब आपको और इज्जत देता है। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात की ख़वातीन साहब, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कामयाबी तो आपको मिल जाती है, कभी ना कभी मिल ही जाएगी मेरे रब के हुक्म से, लेकिन उस कामयाबी को बरकरार रखना ही तो ज़िंदगी गुजारने का जो ढंग और सलीका, फिर आपकी तरबियत, आपकी जो सोहबत है, किन दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं, वहाँ पर फिर वो तमाम चीज़ें अप्लाई करती हैं कि आप उसको कैसे तसलसल में बरकरार रख सकते हैं। और मुझे मौला अली शेर खुदा का एक कॉल और बहुत सारे अक़वाल उनके ऐसे जो ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी असूल बताते हैं, उसका मफ़हूम बयान करते हुए कि इक़्तिदार और इख्तियार में लोग बदलते नहीं हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं। तो ये जो इक़्तिदार है या इख्तियार है या शोहरत है या कामयाबी है या तरक्की है, इसी में तो इंसान की ज़ात का पता चलता है कि आपकी शख्सियत और आप अंदर से कैसे हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारे साथ हुमैरा मौजूद है। अकबर से मैं सोच रही थी ज़रा थोड़ी सी वॉक करवा ले। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, करवा लूँ? अगर ये सब मैं साथ करेंगे नहीं, वो कहाँ से कर मजाक करी। भोले आदमी है ना, इसलिए जरा जरूरी है, वो जरूरी होता है थोड़ा मजाक करना। हम जेलम वाले वैसे ही भोले होते हैं। जेलम वाले भोले होते हैं जी। हम भोली शक्ल पे फोकस करें। वो मेरे कैमरामैन सबसे पहले हंस रहे हैं, हम भोली नहीं है शक्ल। इस्लामाबाद वाले भी भोले होते हैं, लाहौर वाले भी भोले, उधर से आ जाकर पेशावर वाले भी भोले, सारी दुनिया भोले, गुजरात वाले भी भोले होते हैं, गुजरात वाले भोले हैं तो आप कामयाब हैं। बिल्कुल, ये बात हुई। हम सब बोले, खवातीन हज़रात आ जाएगा, हुमैरा भी बहुत बोली है, लेकिन
परफॉर्मेंस बहुत कमाल होगी। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त। अल्हम्दुलिल्लाह किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश मौजूद हैं और ब्रेक के बाद वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप हमेशा मुझे सलाम करती हैं जब मेरी नाक के नीचे खूब सारी खुशबुएं होती हैं, है ना? That's और मुझे ये होता है कि बस जल्दी से हम सेगमेंट खत्म करके खाना शुरू हो जाए। इट लुक्स अमेजिंग। है और ना? ड्रिंक की तो सब गेस्ट ने Amazing। तारीफ की है, हाँ। लेकिन जो सर्व किया गया वो कैसा लगा ये बताइएगा इमरान साहब। ब्रेक बहुत ज़बरदस्त था जी, वेरी गुड टेस्ट और बड़ा मैं तो खाने पीने का वैसे ही शौकीन हूँ, आपको मेरी जिसामत से सुंदस का अगला जुमला सच्ची सच्ची बताएं। हाँ मैं ये बोल वो मेरा सच्ची सच्ची बताएं। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड टेस्ट। सच्ची सच्ची तो ये है, बचपन में ही हम जो है ना वो जामुन के दरख्त से जामुन खाते रहे हैं, लेकिन इसका जो ये है जूस जो है ये पहली दफा। ये फर्स्ट नहीं, खाना जो सर्व किया वो कैसा लगा? खाना भी बहुत भी जी, बहुत बहुत टेस्टी जबरदस्त था, था। बहुत ठीक है। हमें जबरदस्त। रेसिपी ये देखो, चाहिए ये शौक की 2 बात। प्लेटें खाली पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अकबर आप रेसिपी तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे कि बनाएंगे, खुद बनाएंगे? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी सिस्टर को लेकर आया हूँ, वो पीछे ऑडियंस में बैठी है तो वो मेरे लिए बनाएगी। उस बेचारी का क्या कसूर है कि वो बैठ के बनाए? उसको खाना बनाने का शौक है। अच्छा, वो उससे पूछेंगे कि हम आपसे पूछेंगे जिसने बना? नहीं, हम आपको जरूर रेसिपी भी देंगे। किरण बताइएगा कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। रियली? चलो, Really, बहुत दैट्स गुड। नाज़िश अब बताइए जी। अच्छा, मैंने डायनामिक चिकन बनाया। इसके लिए मैंने क्या लिया, चिकन लिया, मैंने उसको क्यूब्स में कट किया, सीजनिंग डाली, सॉल्ट, पेपर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और अनियन पाउडर। उसको मैंने अच्छे से मैरिनेट किया। अंडे डाल के बाद में मैंने इसे बैटर, मैदे का बैटर बनाया और उसको मैंने फ्राई किया। डीप फ्राई कर सकते हैं आप, इवन कि आप इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ओवन में ट्रे में लगा के उसको बेक भी कर सकते हैं, उससे भी वो क्रिस्पी हो जाएगा। जब चिकन आपका क्रिस्पी हो जाए तो उसको टोस्ट के सॉस के साथ टोस्ट करना है। सॉस के लिए मैंने मायो ली, केचप ली, पपरिका लिया, हॉट सॉस ली, सराचा सॉस ली और उसको मैंने सारी सॉसों को अच्छे से मिक्स करके चिकन को उसके अंदर टॉस करके सर्व कर दिया। सर्विंग के लिए नीचे मैंने आइसबर्ग यूज़ की। वेरी गुड एंड इट लुक्स डिलीशियस। जी, और वो बहुत आइसबर्ग के साथ बहुत रिफ्रेशिंग, क्रिस्पी और थोड़ा सा लिटर से स्पाइसी होगा और खाने में मज़ा ठीक। आएगा। अब ड्रिंक का बताएं। ड्रिंक के लिए मैंने जामुन को सीडलेस किया। सीडलेस करने के बाद मैंने जग में ऐड किया, ब्लेंडर जग में। उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, ब्लैक सॉल्ट, लाइट पिंच ऑफ ज़ीरा पाउडर। उसके अलावा मैंने उसके अंदर पानी ऐड किया, शुगर जो भी आप चाहें, हनी चाहें, शुगर चाहे, स्टीविया चाहें, जो भी आपकी चॉइस हो उसको ऐड करें। उसको अच्छे से ब्लेंड करें, वो एक डार्क सा पल्प बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको हाफ ग्लास में वो पुर करें। हाफ ग्लास में इट्स योर चॉइस, आपने आइस ऐड करके वाटर ऐड करना, वाटर ऐड करें, नहीं तो आप उसके अंदर कोई भी सोडा वाटर ऐड करें और आप उसको सर्व करें। मैं और डॉक्टर साहबा वैसे पानी को प्रेफर करेंगे as मैं भी- compared मैं to भी soda। पानी लेती हाँ, हूँ। पानी इज गुड। अच्छा जी, ये भी बता दें साथ। अब मैंने काजून पास्ता बनाया जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, जिसमें मैंने चीज़ का भी ऐड किया है। इसके लिए आपको सबसे पहले अल्फ्रेडो सॉस बनानी है। अल्फ्रेडो सॉस के लिए आपने बटर के अंदर चॉप गार्लिक उसको सौते करना। उसके बाद आपने उसके अंदर क्रीम ऐड करनी है, मिल्क ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने उसके अंदर दूध ज़्यादा सा ऐड करके सिजलिंग में आपने सॉल्ट, पेपर और मैंने लास्ट में काजून स्पाइसी मसाला है, इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। नहीं तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं। उसके अंदर 5-6 स्पाइसेस होते हैं, जिसमें ओरिगेनो, थाइम, जितने भी हमारे हर्ब्स होते हैं, ओरिगेनो, थाइम, बेसल, आप उसको ऐड करें। उसके अलावा अनियन, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, पेपर ऐड करके आप उसको मिक्स करके रख लें। आपने सॉस में वो ऐड करके पास्ता बॉईल करके आपने उसको सर्व कर देना। लास्ट में चीज़ ऐड करनी है। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर साहब बनाओ। जी, सबसे पहले तो हम जामुन की ड्रिंक की तरफ आएंगे। आजकल आपको पता है नाजरीन, आम के ऊपर आप पल चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और इसमें यह है कि जो इस अटैक के बाद जामुन जो है, वो बड़े भी कहते हैं कि थोड़े से जामुन की जो अगर आप दाने खा लें तो दे आर वेरी गुड फॉर डाइजेशन। सो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर जब नाजिश ने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया तो इट ब्रिंग्स आउट द डाइजेस्टिव जूसेस इवन मोर। ये डाइजेशन के लिए ना सिर्फ अच्छी है बल्कि टाइप 2 डायबिटीज़ के जो लोग हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, प्लीज़ आम नहीं खाने ज़्यादा, ऐसे लोग जो शुगर के शिकार हैं, उनके लिए जामुन का जूस या जामुन खुद बहुत अच्छे हैं। कहते हैं 7 जामुन सुबह, दोपहर, शाम, अगर आप डायबिटीज़ टाइप 2
2 में खाएं तो 2 हफ्तों के अंदर आपको डिफरेंस जो है आपके ब्लड शुगर लेवल्स में नज़र आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जामुन जो है वो बेरी की कैटेगरी में आएगा? इट्स अ फ्रूट, क्या इसको कहेंगे? इट्स अ बेरी, यस, एंड इट्स अ फ्रूट एज वेल। ऑफ कोर्स फ्रूट तो ये है ही, एंड फ्रूट, बेरीज आर फ्रूट। सो आप लोगों को, जिन लोगों को आयरन की कमी है, प्लीज़ याद रहे, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़े या आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाए बिला वजह से, तो दैट खाना खाने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि आयरन की कमी का शिकार हैं। अपना आयरन ज़रूर चेक कराएं, और आयरन के लिए ये बहुत अच्छी है। जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, गर्मी के छाले, उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ठंडी भी है और साथ इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है और एंटीऑक्सीडेंट है। सो ये मुंह के छालों के लिए, आम के बाद उमूमन लंगड़ा आम जब खाते हैं आप, उसकी वैरायटी होती है, तो उसके खाने के बाद आपके मुंह में छाले हो जाते हैं क्योंकि तुरश होता है, तो उसके बाद जामुन खाना बहुत अक्सीर है और बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल से। अगर मैंने आपको बता दिया कि मैंने कितने सालों से आम नहीं खाया, तो आप लोगों ने कहना है वो शाबाश बाहर का दरवाजा है, तो इसलिए इसको हम एक राज ही रखें। नहीं, प्लीज़ बता दें। मैंने पिछले हम नहीं 5 सालों से आम नहीं चखा। उफ अल्लाह, इस खातून की तस्वीर फ्रेम करा के प्लीज यहीं कहीं लगा दें, आम ना खाने वाली। मुझे कोई जायका नहीं पता आम का क्या है, क्योंकि जब मैं आम को देखती तो मुझे लगता है कि ये तो जिम जाना पड़ेगा। बहुत बेहतर है भाई साहब, थैंक यू सो मच, देर मेहरबानी, ये होना चाहिए। अच्छा जी, क्विकली डॉक्टर साहब, किसी एक डिश की ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैकरूनी तो खैर बच्चे बड़े शौक के साथ खाते हैं। सो आजकल आप मैकरूनी, इस मैकरूनी के अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी अगर आप ऐड कर दें तो बच्चों के अंदर एक वो फाइबर भी चला जाएगा वेजिटेबल्स का। बाय द वे जामुन में भी बहुत फाइबर होता है, तो ये फाइबर भी बड़ा अच्छा है, इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दें। उसके बाद ये जो चीज़ इन्होंने बनाई है डायनामाइट चिकन, ये डायनामाइट प्रॉन्स भी बनते हैं, आप अक्सर इसको खाते रहते हैं। अगर आप लेमन जो ऊपर डाला है, अगर आप लेमन जो है वो इसके नीचे लेटस जो है उसके ऊपर हल्का सा छिड़क ले, तो इसका एक बड़ा टैंजी सा जायका होता है, प्लस इट कट्स आउट द फैट। जो लेमन होता है हमेशा फैट को कट आउट और बैलेंस करता है, तो वो कर सकते हैं। और एयर फ्रायर जरूर यूज़ कीजिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। नाज़िश आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन ज़ात, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और हम अब इन तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की सुनहरी यादों को तरोताज़ा करने के लिए जो याद माजी का सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। और ये रिकॉर्ड है कि हुमैरा का जो ये गाना है, इसमें सबसे ज़्यादा सिंगर्स, सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है अभी तक किसी गाने में इतने ज्यादा सिंगर नहीं आए होंगे 30-35 जो हमारा, हाँ इतना। और ये सबसे इसकी प्यारी बात ये है कि हमारे बहुत ही फेवरेट इस शो के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं मोहसिन जाफर साहब ने इसको डायरेक्ट किया था। तो ये जो भी गाना आप देख रहे हैं, जो भी सिंगर्स या वो सब आर्टिस्ट उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना उनको रिगार्ड उनका करते हैं कि सब इस गाने में सब आए। एक और सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, आर्टिस्ट भी, आपको एक्टर्स भी, इफ्तिखार भाई भी, कॉमेडियंस भी आए थे, सखावत नाज था, अभी तो बहुत सारे जो हमारे माशाल्लाह लेजेंड है, हर बंदा हमारे इसमें है। सन 2015, हाँ, लेकिन इसका आइडिया मुझे ये बताया जा रहा है पैनल से कि ये आप ही का था। ये मेरा ही था आइडिया। तो मैंने ही मोहसिन साहब से कहा था कि मोहसिन साहब, क्योंकि गाना मेरा था और मैंने इसका वीडियो करना था, लेकिन क्योंकि ये हमने बनाया था पाकिस्तानी टीम के लिए जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तो फिर मैंने मोहसिन साहब से कहा कि मोहसिन साहब, मेरा ये दिल करता है कि सारे आर्टिस्ट मिल के जो हैं अपनी टीम को हम लोग जो है वो वार्म अप करें, उनको कुछ हम लोग कोई ऐसी कुछ अपने गाने से उनको कोई मोटिवेशन दें कि वो जीतें। और हम उनको, हर आर्टिस्ट के फ़ैन हैं, तो जब वो भी हमें देखेंगे तो अल्लाह करेगा तो शायद वो जीते। बिल्कुल ऐसे। और अब बीट गाना है, बड़े कम इस हवाले से मोटिवेशनल गाने बने हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वाला जरा जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है जरा हटके है, इसमें अपबीट है, हर सिंगर का एक अपना अंदाज है परफॉर्म करने का, तो इसलिए इट्स अ क्लास अपार्ट। इमरान साहब, आप ब्रेक में कुछ कह रहे थे, आपने हुमैरा के बारे में कुछ कहना था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस दिन इन्होंने वो गाना गाया ना, सदा हूँ अपने प्यार की, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद इनकी टोटल लाइफ चेंज हो गई। उससे पहले इन्हें कोई नहीं था जानता, या चंद लोग जानते होंगे। नहीं, कोई भी नहीं जानता, उससे चंद भी नहीं जानते थे। उससे अगले दिन ये एक सुपरस्टार बन गई। और इन्हें सब जाने, और जो इन्होंने वो उसमें सदा हूँ अपने प्यार की में जो इन्होंने आलाप और जो इन्होंने वो कर दिया ना। अच्छा, मज़ेदारी की बात बताऊँ, उस वक्त से लेके आज तक she maintains her position very well. ये बड़ी बात होती है जब अल्लाह आपको इज्जत देता है, और वो इज्जत संभाल के रखना और वो इज्जत कैरी करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और मैं इस बात पे इन्हें क्रेडिट देता हूँ, वो दिन और आज का दिन, ये उस दिन के बाद से सुपरस्टार थी,
अभी तक माशाल्लाह ये सुपरस्टार ऐसा ही माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank अकबर you, sir. गाना आप एंजॉय कर रहे थे देख के? जी बहुत अच्छा है and I've said hats off because it's based on Pakistan as well, isn't it? तो हमें फख्र है कि आपने ऐसे पाकिस्तान के ऊपर गाना बहुत बनाया। शुक्रिया। तो and you can play on 14th August. They love songs like that on 14th बिल्कुल, 23 मार्च August। मैं को खुद अपनी गाड़ी में चला के वो लाउड स्पीकर में चला के चलाऊंगा और हुमरेस्टा को बोलूंगा कि तो जी इन्होंने ठीक कहा। है, ठीक वीडियो है, बना के तो भेजिएगा, हम चलाएंगे यादें माजी, आपकी यादें माजी बनाएंगे इस पे। इमरान साहब आर यू रेडी आपकी सुनहरी यादों को तरोताजा बिस्मिल्लाह, करते? जी। बिस्मिल्लाह। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरा सर अंदाजा है 2 पेजेस पे तो ये है स्क्रिप्ट जो ये सीन का है या नहीं? इसमें मैं ये एक आपको पेज का नहीं है। एक बात बता देता हूँ आपकी ऑडियंस के लिए कि मुझे इत्तेफाक से जो स्क्रिप्ट मिले वो बहुत बहुत लंबे थे। हाँ। मैंने उन्हें इस तरह याद करता था, देखता था। अच्छा, अब एक बड़े मज़े की बात है, आपने अभी बात की कि करैक्टर एक्टर की ना, तो सिचुएशन जो ज़्यादातर मुझे आ जाती है बीच में, वो इस तरह की आ जाती है इमोशनल करैक्टर्स। ठीक है। अब उसमें बहुत कम लोग शायद ये बात जानते हैं कि मैं बेशुमार दफ़ा स्क्रीन पे रोया हूँ, लेकिन वो मेरे अपने आंसू थे। मैंने कभी आज तक ग्लिसरीन या विक्स यूज़ नहीं की। अगर आप मुझे अभी एक सिचुएशन बताएं तो मैं आपको अभी ये प्रूफ कर देता हूँ। तो थोड़े थोड़े निकले भी थे। देख लिया ना? पहले ही भी नहीं तो निकले, पहले हाँ, शुरू देख हो लिया। गए। ये इसको खत्म कर देते खुशी के आंसू तो होंगे। अब ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के सर अच्छा, मुझे ये कैसे? जरूर ये भी जरूर बताइएगा कि ये जो दाढ़ी है ये ओरिजिनल जी ये इत्तेफाक, ये क्या? थैंक यू जी, ये आंसू मैंने निकल पहले रहे दे दिया मुझे। हाँ सच में निकल रहे हैं, सच नहीं, में निकल रहे हैं। मैं खुश बहुत हो रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं। ओके गुड। ये दाढ़ी मैंने प्राइवेट प्रोडक्शन का प्ले किया था नागन, ठीक है। तो वो मैंने 3 साल किया। ठीक है। उसमें मुझे फिर अपनी दाढ़ी रखनी पड़ी। उसी दौरान ये पीटीवी का प्ले, ये शौकत चंगेज़ी साहब का रस्में आपने लगाया, तो इसी तरह फिर जितने इसमें आते गए तो वो मैं करता गया। अब मज़ेदारी की बात आप वो बता रही थी ना, जैसे ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा अंदर से निकलता है। आप एक्टिंग जो है ना वो नहीं है कि आप एक्टिंग वो करें, ये अंदर से निकलता है। जैसे देखें, एक जनरल सी बात है कि एक बेटा बाप से जुदा है, मिलने के लिए आया है, अब उसे नहीं पता, तो आप क्या करेंगे उससे, क्या बात करेंगे? मुझे लग रहा है आप कैरेक्टर में आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं perform मैं करना। हर वक्त कैरेक्टर में किसी ना किसी में आ जाता हूँ। तो आप अगर मुझे अलाउ करें तो मैं 10 सेकंड के लिए आपको वो अभी प्रूफ कर दूं वो बात। बिल्कुल, ये सर कर लेते हैं। यादें माजी किरण का थोड़ी देर में करते हैं, कीजिए आप करें। आप मुझे सिर्फ इतना एक क्यों क्या? दे दीजिए बाबा। हुमेरा आप बाबा कह दीजिए, बाप जस्ट आपको किरण से ना, किरण वो मैं तो बाबा बेटा बेटा तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है बाप और बेटी का क्या रिश्ता होता है? तुमने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया और इतने साल अपने बाप की तुमने खबर ही नहीं ली। तुम्हें यह भी नहीं पता तुम्हारा बाप किस हाल में है, जिंदा भी है या मुर्दों की तरह जिंदा है। तुम्हें यह पता ही नहीं चला बेटा। लेकिन देखो मेरे बच्चे, अगर अब तुम मेरे पास आई हो ना, तो जब तक मैं मर नहीं जाता तुमने मुझे छोड़ के नहीं जाना ना, मुझे छोड़ के नहीं जाना बेटा। और अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं मरने से पहले मर जाऊंगा, मरने से पहले मर जाऊंगा। बहुत खूब। अल्लाह आंसू रोके भाई साहब के, खुदा का वास्ता है प्लीज। अकबर के भी आंसू निकलना शुरू हो गए। वाकई मेरे निकलने लगे थे। निकले वो बेचारे, लगे थे, मुझे इतना अच्छा लगा। हमारे भोले से बेचारे अगर जेनब के अगर मॉडल आपका कैमरा ये ग्लेज दिखा सके दिखा ही दें भाई, आप तो दिखा कैमरे के दे। करीब घुस ही जाएं कैमरे जी में। मैं तो कहती हूँ। ये देख, ये सिर्फ एक सिचुएशन समझने की बात होती है, उसे अपने आप पे तारीख करने की बात होती है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि एक्टिंग एक आसान काम नहीं है, ये आपको अंदर से निकालना पड़ता है, फिर ये काम होता है, आर्टिफिशियल नहीं है। I एक agree. बात कहना चाहूंगी कि एक्टिंग नहीं है, आप एक्टिंग को एक्टिंग ना समझें। True.
आप एक्टिंग को अपने ऊपर वो सिचुएशन आ जाती है और हम कई हफ्ते उसमें रहते भी होते हैं, तो घर वाले कहते क्या हो गया भाई, हम कहते क्या करें, हम निकल नहीं पा रहे इस चीज़ से। ये एक सच्चे आर्टिस्ट की पहचान है। अच्छा, मैं सीरियसली, आप तो चले कर रहे थे ना कैरेक्टर अपना, मैं अकबर की तरफ देख रही थी, मेरा असल आंसू निकल गया। वाकई वो परेशान हो गए थे। तो मैंने कहा इनकी जो एक्टिंग इतनी मुझे लाजवाब लगी है कि मुझे वाकई मुझे लग रहा था कि सच है, मैं बैठा हूँ बाप बेटी के साथ बैठा हूँ, तो वो सिचुएशन अभी है। वो बेचारे परेशान हो रहे कि हो क्या। अब मैं माम को बोलूंगा, मैं पाकिस्तान वाले ने मुझे रवा दिया। ख़वातीन ज़ात किरण हमारे साथ मौजूद है, इनकी सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। जी ख़वातीन ज़ात, ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का कमाल। अच्छा, आप लोगों ने तो नोट किया होगा ही होगा, अगर मैं ज़रूर, सांस तक की आवाज़। हाँ जी। और ये प्राइवेट चैनल्स पे मुझे नहीं लगता, मैंने शायद ही कहीं सुनी हो, लेकिन ये पाकिस्तान, और ये अशरफ खान साहब ने कहा था, कामरान मुजाहिद जिस तरह सांस ले रहे हैं लंबी, तो वो तक भी कि पाकिस्तान ये टेलीविजन नेटवर्क की प्रेजेंटेशन का कमाल है। एक चीज़ होता ये कि हम जब प्राइवेट्स कर रहे होते हैं ना, तो 3 कैमरेस वहाँ पे नहीं, आपको सिंगल डबल, यहाँ पर ये होता है कि आपने, अच्छा टाइम भी कम लगता है। सबसे मज़े की बात ये कि आप उस करेक्टर में आते हैं और आपको 3 कैमरास कवर कर रहे होते हैं और आपने एक गो में काम करना होता है, और वो सिचुएशन, वो चीज़ें उस वक्त इतनी हावी हो जाती हैं आर्टिस्ट के ऊपर कि वो निकल जाता है। वो जो आप डिलीवर करना चाह रहे होते हैं आर्टिस्ट से ऑटोमेटिकली वो आ जाता है सामने। बिल्कुल। और ये गालिबन किसी घर की लोकेशन नहीं, ये सेट ही है। सेट है, ये वाला है, बिल्कुल सेट है पीटीवी का दरार। हाँ, यहीं पे हमने सेट, पहले तो होता था ना आपके सेट ही लगते थे और काम अंदर ही। अब है कि आप आउटडोर जाते हैं, आप लोकेशंस लेते हैं, लेकिन पहले सारा काम पीटीवी के अंदर सेट, लेकिन आप कहीं से पकड़ के दिखाएं कि ये सेट है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरा जब आपने स्टार्ट किया तो तब तो इन हाउस भी प्रोडक्शंस बहुत हो रही थी, कभी इत्तेफाक हुआ प्लेज की रिकॉर्डिंग्स को देखने का सेट पे, या कभी? नहीं, मुझे इतना नहीं हुआ। या आप सिर्फ आया करती थी और परफॉर्म किया और बस? मैं तो अपना बस काम किया। हाँ, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं किसी ड्रामे के सेट पे आऊँ। बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, ये जरूर बताइएगा कि फिर जो रातों रात शोहरत मिली, सदा हूँ अपने प्यार की, उसके बाद पहली बार किसने आपको पहचाना? ये कैसे एहसास हुआ कि अब मैं मशहूर हो गई हूँ? कोई ऐसा मिला हो या कहीं आप गई हो? एक तो होता है ना अपने घर वाले, वो तो जाहिर बात है। हाँ, मैं गई थी जैसे मार्केट, तो एक लड़की ने कहा मेरा चंदा। उसको कंफ्यूजन थी ना कि ये कौन है। उसने कहा मेरा चंदा, तो मेरे पास आई, कहती है आप मेरा चंदा है। मैंने कहा नहीं, मैं मेरा अरशद हूँ। अच्छा, मेरा चंदा की छोटी बहन। अच्छा, उस टाइम पे जब हुमैरा जी का गाना आ रहा था तो वो इतना रिपीट होता था और पीटीवी में मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, सुबह के टाइम 12 बजे, मतलब जब हम देख, तो इनकी आवाज़ में जो एक गरज पहले हमने सुना है ना, हाँ। अब तक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सलामत रखे, ऐसा ही है, सही कहीं से चेंज नहीं हुआ। इनके वोकल की खनक और जो इन्होंने आलाप उसमें वो कर दिया मैडम के बाद, उसको इतना मुश्किल गाना, बिल्कुल, तो हैट्स ऑफ टू यू। बस ये मौला के करम की बात थी उस वक्त। करम होना था, जब करम होना होता है ना, तो जब अल्लाह का करम होता है, मैं समझती हूँ आपकी बुराई भी अच्छाई बन के आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मौला का करम था उस वक्त मेरे ऊपर, जो अल्लाह ने मुझे इस इज्जत से नवाजा। मैं चाहता हूँ कि एक कॉन्सर्ट हुआ था आपका, शायद आपको याद है, वेम्बली में, तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो सिर्फ आपके लिए गए थे। अच्छा। यहाँ तक रीमा खान भी आई थी और पाकिस्तान एक्टर भी आए थे। आपको इतना पसंद करते हैं कि सिर्फ उन्होंने टिकट लिया था वो मेरा के लिए। वो भी गाना मैं नहीं बोल दी जो मैंने रिक्वेस्ट किया है। आपको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल सही, गुनगुनाएंगे, मैं नहीं बोल दी। ये बैठी नहीं गुनगुनाएंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं सोच रही हूं इनके एक्सेंट में ये कैसा गाएंगे, मैं तो ये सोच रही हूं, मैं तो कुछ कह रही हूं, बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, सिंगर बैठी हुई तो मैं क्यों? नहीं, आप गुनगुनाएं ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट में, सुनाएं जरा। मुझे गाना नहीं आता, आप गा लेना, आपकी फोटो है वो। ख़वातीन ज़ात, मुझे कहा जा रहा है कि वक्त चूँकि लाइव शो है, प्रोग्राम के अख्ताम हो रहा है, इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों हुमैरा, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, ऑनर एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो आप जा रही हैं इंशाल्लाह मेरे रिकॉर्ड ट्रिप पे। इमरान साहब, ऑनर सर। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अगर अपनी कौम को, अपने अवाम को, अपनी यंग जनरेशन को, मुख्तसर सा के बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने साथ मुखलिस हो जाइए, अपने साथ डंडी मत मारिए। ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, जो करना है एक ही दफ़ा आप प्लान करके उसको करें और उसमें ज़्यादती फॉर ग्रांटेड ना, लाइफ इज़ नॉट फॉर ग्रांटेड, बड़ी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसको ज़ाया मत कीजिए। और अल्लाह मेरे मुल्क को, मेरी कौम को, मेरे वतन को सलामत रखे, ये है तो हम है। और एंड अबव ऑल
पीटीवी को सलामत रखे और हम ये चाहेंगे कि इसके ये जो सेट्स हैं जहां हम आज बैठे हैं ये फिर आबाद हों, ये फिर हमें कॉल करें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड। यस, और मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने काम के साथ सिंसियर रहें और मेहनत करें। वट एवर आपने छोटे से स्टार्ट किया या आप किसी भी मुकाम पर पहुँच गए हैं, मेहनत करना मत छोड़िएगा। थैंक यू सो मच अकबर भाई। Thanks a lot for inviting me. And we had so much fun, especially we were sitting with these stars as well. मैं भी एक बात करना चाहता हूँ कि never give up on your dreams. I didn't give up on my dreams. That's why I'm here today. And obviously sitting with legends here in Pakistan as well. And it's an honor to be here in your show. I Thank loved it, you so much. honestly, मैं mate. भी एक बात कहना चाहती हूँ, अब सबने कह दी, मैंने कही नहीं। मैं भी सबसे कहना चाहती हूँ, स्पेशली अपने पाकिस्तानी अवाम को, कि मैं आगे आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये जो सोशल मीडिया है उस पर जो नफ़रतें फैलाई जा रही है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की कोई मर भी जाए तो उसके ऊपर एक नफ़रत और ऐसे पता नहीं जो कमेंट्स और ऐसे, प्लीज़ मत करें। सोशल मीडिया हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग दिल से, रूह से किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे मोहब्बतें बांटें, वहाँ पे अपना आप दिखाएं, अपनी तरबियत दिखाएं, ना कि नफरतें बांटें। बस मैं यही कहना और चाहती हूँ। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा, इसकी आउटरीच इतनी बड़ी है कि अब तो बच्चे, यंगस्टर्स और बिलखसूस उनके जो जहन है उनको मनफी सोच से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए और फेक न्यूज़ से परहेज कीजिए। खुदारा ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। सुना देगा ना? अच्छा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल दें 3 दफ़ा। कच्चा पापड़ मेरे को नहीं, मैं क्या? नहीं बोला। नहीं, आप बोले ना जरा। सुना क्या चीज? कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। और बोले ना 3 दफ़ा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बस। थैंक यू सो मच नाज़िर। ख़वातीन साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को गुजारिए, यही वो लम्हात हैं जो फिर सुनहरी यादें बन के इंसान को याद आती हैं। मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है।